जेडी के कई नेता और विधायक पहले ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। पहला नाम चंद्रिका राय, परसा से विधायक हैं। दूसरा नाम है जयवर्धन यादव का, ये पालीगंज से विधायक हैं। महेश्वर यादव गायघाट से विधायक जो कि जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। फराज फातमी केवटी से विधायक हैं जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं। अशोक कुमार कुशवाहा सासाराम से विधायक। कई नाम है इसमें, इस फहरिस्त में बड़े बड़े नाम हैं जिसमें 6 बड़े नामों की सूची हमने आपको दिखाई। चलिए, चुनाव से पहले अक्सर ऐसा होता है और बिहार चुनाव किसके भरोसे, सवाल यह भी है। इसी साल बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। एनडीए अपने स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रहा है। सीएम नीतीश कुमार के सामने विपक्ष को बौना बताते हुए सत्ता में एक बार फिर से आने का दावा कर रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर सत्ता पक्ष चिंतित है, वहीं विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने लिए एक बड़ी संजीवनी मान रहा है। लगातार विपक्ष के नेता बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को घेरकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिशों में हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, अब खुलकर ये चीजें सामने आई हैं। हालांकि इससे विपक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है और जो विपक्षी जो महागठबंधन में शामिल अभी तक नहीं हुए हैं, जिसकी रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं हुई है, उन्हें बोलने के लिए, उन्हें कहने के लिए आरजेडी के पास अब बहुत कुछ है। तो बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे कराया है और यह सर्वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने किया। सूत्रों की माने तो यह सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया। 3 दिनों तक इस टीम ने मंडल कार्यालय तक जाकर यह जानकारी इकट्ठा की और इस सर्वे में जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई वो चौंकाने वाली है। दरअसल बीजेपी के इस इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है और बीजेपी को छोड़ने और आरजेडी के साथ जाने, फिर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आने के नीतीश कुमार के फैसले के बाद उनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं। इसके अलावा सर्वे में यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल के 5 साल के काम से लोग खुश नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी को दी है। दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की है और यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में यह तय किया कि वो ज्यादा जोर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर देगी। बीजेपी का इस बार का चुनावी नारा भी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार दिया गया है।